Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 14, and today we shall try exercise 14.2. In 14.2, we have already completed the question number 1 to 6, which is basically related with the frequency distribution table, whether it is grouped or ungrouped. Today we shall try the question number 7, 8, and 9 of this exercise. Question number 7, we have given in the book that the value of pi up to 50 decimal places is given below. आपको पाई की वैल्यू 50 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन है. आपको पता है इन जनरल आप पाई की वैल्यू 3.14 तक लिखते हैं, बट उसके बाद आप पाई की वैल्यू को यूज़ नहीं करते इतना ज़्यादा, तो आपके पास अब 50 डेसिमल प्लेसेस तक ये पाई की वैल्यू एक्सटेंडेड है. आपने क्या करना है, एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है विद डिजिट्स 0 to 9 तक आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल पॉइंट के बाद आपने जितने भी नंबर्स हैं उनको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखना है कि इन सभी नंबर्स की फ्रिक्वेंसी कितने टाइम आई है. और सेकंड आपने लिखना है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट, कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम डिजिट कब अक्कर हुआ, कितने टाइम्स अक्कर हुआ है, ये आपने बताना है. तो अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं. सॉल्यूशन में हमें गिवन है, ये देखिए मैंने सभी लिख दिए हैं यहाँ पर नंबर्स, और नंबर को मैंने देखा कि मेरा हाईएस्ट नंबर 9 पर जाना है, तो मैंने एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जिसमें एक जगह मैंने डिजिट लिखा और एक जगह फ्रिक्वेंसी. मीन्स कि एक रो में मैंने डिजिट और सेकंड रो जो मैंने बनाई वो फ्रिक्वेंसी. आप कॉलम वाइज भी इसे बना सकते हैं. तो मैंने क्या लिखा कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिख दिए और साथ ही टोटल और फ्रिक्वेंसी लिखी है और फिर उस फ्रिक्वेंसी का सम अप किया है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि फ्रिक्वेंसी है, जैसे 0 नंबर है, 0 नंबर अगर हम इसमें देखें तो 2 टाइम्स अक्कर है. यहाँ एक 0 की एक यहाँ पर 0 है. अगर ये 2 टाइम्स अक्कर है देन वी विल राइट नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो हम लिखेंगे फ्रिक्वेंसी कितनी है तो उस नंबर्स की पर्टिकुलर तो 2 है. सेकंड है 1, देखेंगे तो 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 टाइम्स है 1. उसी तरह से अगर हम 3 नोट करेंगे तो 3 देखिए मार्क लगाया मैंने, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8, मतलब 8 टाइम्स 3 है. आपने ये 3 काउंट नहीं करना जो डेसिमल से पहले है, आपने जो भी 3 काउंट करना है वो डेसिमल के बाद का. तो आपके पास ये सभी आ जाएंगे नंबर्स. अब ये जब सभी फ्रिक्वेंसी सभी नंबर्स को काउंट करके आ गई है तो याद रखिएगा इन सभी फ्रिक्वेंसी का जो सम होना चाहिए वो 50 होना चाहिए. 50 का मतलब कि उन्होंने बोला है कि ये 50 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सटेंडेड है. अगर ये 50 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सटेंडेड है तो सम भी कितना होना चाहिए, 50. तो ये तो सीखा आपने एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब सेकेंड फ्रिक्वेंसी, अब इसमें यह भी पूछा था कि इट कैन बी ऑब्जर्व डैट जो लिस्ट फ्रिक्वेंसी है टेबल के अंदर वो किसकी है, 0 डिजिट की जो लिस्ट फ्रिक्वेंसी है, सबसे कम फ्रिक्वेंसी आपको इसमें टेबल में 2 नज़र आ रही है तो 2 है. और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो किसकी है, डिजिट 3 की भी 8 है और डिजिट 9 की भी 8 है, बाकी सबकी इससे ज़्यादा नहीं है. तो आप लिख देंगे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज़ 8 ऑफ डिजिट 3 एंड 9. 3 और 9 डिजिट की जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 8 है. अब ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से चलेगा. आपको 30 चिल्ड्रन दिए हैं, हम अब बुक में देखते हैं. ये 30 चिल्ड्रंस वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वाज टीवी प्रोग्राम. 30 चिल्ड्रन जो है उनसे पूछा गया कि वो जो टीवी प्रोग्राम्स हैं वो कितने नंबर ऑफ आवर्स में देखते हैं प्रीवियस वीक में. द रिज़ल्ट वर फाउंड एज फॉलो. रिज़ल्ट हमें दे दिया गया है, ये सभी रिज़ल्ट हमारे पास लिखे, ये आवर्स में रिज़ल्ट है. फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा बना है जो एक ग्रुप्ड फॉर्म में होना चाहिए और जिसकी क्लास साइज़ कितनी होनी चाहिए, 5. तो क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक शुरू करें वो हम देखेंगे. मैंने यहाँ पर क्लास इंटरवल जो शुरू किया है वो यहाँ पर शुरू किया है 0 से 5. 0 से 5 के बीच में विड्थ 5 आ गई, 5 से 10 देन 10 से 15 देन 15 से 20. हर एक में इंटरवल में विड्थ नोट करेंगे तो 5 आ रही है. और मैंने लास्ट 20 इसलिए लिखा क्योंकि जब मैंने अपने डाटा को देखा तो मेरा मैक्सिमम डाटा जो है वो मैक्सिमम 12 तक या 14 तक 15 तक मैक्सिमम लेके जा रहा है, तो इससे ज़्यादा नहीं. तो इसलिए मैंने 15 to 20 के बीच में लिमिट्स क्लास इंटरवल को रखा. अब जैसे 0 to 5 है तो 0 to 5 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 आ रहे हैं, तो 0 to 5 के बीच में दिस वन 1 देन 2 3 4 5 6 7 देन 8 देन 0 to 5
देन उसके बाद आएगा आपके पास 9, देन 10, देन आफ्टर बाकी सब बड़े हैं इससे। तो जिसमें मैंने डॉट लगाया है वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देन 8, देन 9 एंड 1 आपने कहाँ पर लगाया है कि जो आ जाएगा आप इसमें देख लीजिएगा, आपका कोई अगर कोई मिस हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9 है और ये आपका 10 है, टोटल 10 हो गए। तो ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लिख दिए हैं जी, 10। सेम इन डैट केस 5 to 10 के बीच में देखेंगे। याद रखिएगा क्लास इसमें 5 नंबर भी है, बट 5 नंबर मुझे नेक्स्ट इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर काउंट करना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपर लिमिट जो होती है क्लास इंटरवल की, वो अपर लिमिट इसमें काउंट नहीं होगी फर्स्ट इंटरवल में। जो अपर लिमिट वाला नंबर है वो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा, फिर उसमें हम 10 काउंट नहीं करेंगे। तो अब 5 और 10 के बीच में जितने नंबर हैं उन्होंने 13 दिए हैं, आप यहाँ से काउंट कर लीजिएगा, वो 13 के करीब होने चाहिए। कुछ तो मैंने देख लिए हैं, ये 1 है, देन दिस वन इज़ 2 एंड दिस वन इज़ 3 एंड दिस वन इज़ 4 5 and this one is 6 7, this one is 8, this one is 9, this one is 10 and 11, then 12 और then 13 ही काउंट हुए मेरे भी, आप भी काउंट करके देख लीजिए 13 होंगे। सेम इन डैट केस 10 to 15 और 15 to 20 का भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप देख लेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बनते हैं। याद रखिएगा क्योंकि ये 30 स्टूडेंट है तो इनकी फ्रिक्वेंसी का सम भी कितना आना चाहिए, 30। तो सेम इन डैट केस अब इसका एक आंसर पूछा है हमसे, जस्ट मिनट क्लास। अब इस क्वेश्चन में एक आंसर पूछा गया है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स। 15 और मोर आवर्स में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन टीवी देखते हैं वो 15 या 15 घंटे से ज़्यादा, तो वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है उसका क्लास इंटरवल हमें बताना है। तो हम ये बताएंगे कि उसका क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए, मींस कि उस क्लास इंटरवल के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अभी हमने लास्ट में जो 15 to 20 है उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किए तो वो सिर्फ 2 आए हैं, कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम एक वीक में टीवी देखते हैं। तो ये हम लिख देंगे कि हाँ जी ये 15 to 20 इंटरवल के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए हैं, देयर आर 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, क्या मैन्युफैक्चर किया वो बुक में देखते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज इन ए पर्टिकुलर टाइम, द लीव्स ऑफ 40 सच बैटरी वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। मतलब कि जितनी 40 बैटरीज हैं वो जितनी भी बैटरी से वर्क कर रही है, मीन्स फंक्शन में है, उन सभी का जो रिकॉर्ड है वो ये रिकॉर्ड देखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग कार बैटरीज है ये। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इन सभी इंटरवल्स को आप साइज 0.5 लेकर स्टार्टिंग के जी इंटरवल 2 से लेकर 2.5 तक, तो उन्होंने इंटरवल खुद ही दे दिया है और उसमें साइज़ भी बता दिए कि 0.5 होना चाहिए। तो अगर इंटरवल 2 से 2.5 तक स्टार्ट करना है तो हमने ऐसे स्टार्ट करना है 2 से 2.5, देन 2.5 से 3.0, मीन्स हर एक के बीच में जो विड्थ होनी चाहिए वो 0.5 होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 2 से 2.5 के बीच में देखिए नंबर ऑफ़ बैटरीज कितनी आती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 2.5 के बीच में आपको जितनी भी नंबर ऑफ़ फैमिली जैसे बैटरीज आपको लगती हैं, दिस वन इज़ 2.3, देन 2.2 एंड आफ्टर देन मुझे इसमें से कोई भी नज़र नहीं आ रही है, तो आपने इसी तरह काउंट करके आपने लिख देनी है। तो मुझे नंबर ऑफ़ बैटरीज मिली 2। इसी तरह ये जो सभी फ्रिक्वेंसी हैं वो आपने लिखते जाना है। याद रखिएगा 2.5 काउंट नहीं करना है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम 3 नहीं लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट टाइम 3.5 नहीं लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट टाइम 4.0 नहीं लेंगे, मीन्स कि अपर लिमिट उस क्लास इंटरवल के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो अब सबका सम करेंगे तो सबका सम कितना आना चाहिए, 40। तो अगर 40 आ गया तो समझिए आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी मैंने यहाँ कर दिया है। हाइट दी हुई थी स्टूडेंट्स की, 40 स्टूडेंट की। उन्होंने बोला है कि 150 से 155 मीन्स 5 का गैप रखकर आप इंटरवल्स बनाइए। ये इंटरवल्स बना लिए और इसमें मैंने हाइट्स लिख दी हैं सभी। इसी तरह से काउंट करनी है जैसे लास्ट क्वेश्चंस में मैं काउंट कर रही हूँ। तो आपकी जो टोटल फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए उसका सम अप कितना आना चाहिए नंबर स्टूडेंट का, 50। तो इस तरह से क्लास बाकी सभी क्वेश्चंस है वो भी आपने इसी तरह से करने हैं। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या पूछा गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।